रुद्रप्रयाग से प्रवीण रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, रुद्रप्रयाग के मौसम का हाल बताइए और क्या कुछ चेतावनी भी जारी की गई है मौसम को लेकर और किस तरीके से हर इलाके पर नजर अधिकारियों की? देखिए, लगातार मानसून सीजन का दौर जारी है। लगातार बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी जो है वो अपने खतरे के निशान पर बह रही है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सदन की ओर से तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आपदा राहत टीम को अलर्ट मोड रखा गया है। और दूसरी बात यह है कि जो नदी समीपवर्ती इलाके हैं उनमें रहने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि वे जल्द से जल्द अपने भवनों को खाली कर ऊंचाई वाले स्थानों में जाएं ताकि किसी प्रकार की अनहोनी की घटना न हो सके। जी, अभी स्थिति क्या है मौसम को लेकर अगर बात करें तो? अगर लगातार बारिश लगातार जारी है और कहीं ना कहीं कुछ समय बारिश बंद हो रही है, उसके बाद लगातार फिर बारिश जारी है। लगातार बारिश का दौर जारी है, लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते लगातार पूरा आम जनजीवन बिल्कुल पूर्ण से कहीं सड़कें बंद है और लेकिन हालांकि जो सड़क है उनको खोलने का कार्य किया जा रहा है। लगातार पूरी घटनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो डेंजर पॉइंट है उनको चिन्हित कर वहां पे मशीनों को खड़ा किया गया है ताकि अगर कोई मार्ग होगा उसको पता छोड़ जाए। दूसरी और केदारनाथ यात्रा भी लगातार गतिमान है और केदारनाथ पैदल मार्ग पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है ताकि जो श्रद्धालु को अगर कोई घटना घटती है श्रद्धालु को तत्काल तौर से रजिस्टर किया जा सके और किसी प्रकार की कोई बड़ी घटना या कोई जानमाल का नुकसान न हो सके। और अपील श्रद्धालुओं से या पर्यटकों से क्या की जा रही है? क्योंकि देखिए, जो पहाड़ के लोग हैं उन्हें तो पता है कि बारिश के मौसम में मानसून के दौरान क्या करना चाहिए, लेकिन जो मैदानी इलाकों से गए हैं उनको लेकर क्या अपील की जा रही है? श्रद्धालु और जो पर्यटक हैं उनको उनसे अपील की जा रही है कि वे मौसम का पूर्ण जानकारी यात्रा पर निकले और अगर जो यात्रा पर निकल चुके हैं तो जो सुरक्षित स्थान है वहीं पर रुके रहे और अगर कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की घटना घटती है तो तत्काल प्रभाव से शासन से संपर्क करें और जो नदी तटीय इलाकों में उनके नजदीक जाने के बचें। एक सवाल आपसे यह है, क्योंकि देखिए स्थिति जो बनी हुई है, धराली की तस्वीर सबने देखी, इससे पहले भी लगातार तस्वीर निकलकर सामने आई है, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा कुदरत का कहर इतना बड़ा अभी हाल फिलहाल में नहीं। अधिकारियों को लेकर निर्देश क्या है? 24 घंटे फोन ऑन रहे और ऐसे में कोई सूचना मिलती है तो तत्काल सहायता मुहैया कराई जाए। सभी विभागों में समन्वय बेहतर रहे ताकि राहत बचाव का कार्य हो सके। कहीं भी अगर कोई प्राकृतिक आपदा होता है तो उसे लेकर क्या कुछ निर्देश देहरादून से या हम कहें जिला प्रशासन में जिले के सबसे बड़े अधिकारी डीएम की तरफ से? देखिए, जो सीएम धामी की ओर से लगातार जो जिलाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाता है कि अगर कोई आपदा घटती है, आपदाओं को रोका नहीं जा सकता है, आपदाओं को हमारा कोई काबू नहीं है, लेकिन जो आपदा घटने के बाद उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं कम किया जाता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अन्य विभागों का समन्वय बनाकर रखें, आपदा राहत टीमों को अलर्ट मोड रखें ताकि और जो आपदा घटने के बाद जो रिस्पॉन्स टाइम हो कहीं ना कहीं कम से कम किया जा सके ताकि जो घटना घटने के बाद जो जानमाल का नुकसान कम से कम किया जा सके, नुकसान कम से कम हो। और इसको लेकर कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स टाइम मैन है कि रिस्पॉन्स टाइम कम किया जा सके। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं, आपदा राहत टीमें हैं, उनसे यही अपील की जा रही है कि वो लगातार सदन प्रशासन के टच में रहें और अगर कोई घटना घटती है तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम से कम किया जा सके ताकि जानमाल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। जाहिर तौर पर यह सबसे बेहतर चीज है कि रिस्पांस टाइम को कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान हो उसे रोका जा सके, जान माल का कम नुकसान हो। एक सवाल आपसे यह भी है कि देखिए लगातार स्थिति जो बनी रहती है उस हिसाब से देखा जाए तो क्या कोई नया डेंजर पॉइंट या ऐसी जगह जहां कोई उभरा हो कि आज नहीं तो कल लैंडस्लाइड की स्थिति हो सकती है, कोई उभरा है? और देखिए, जो लगातार जो काम चल रहे हैं, जो लगातार जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं और पूरे उत्तराखंड की पहाड़ियां हिली हुई हैं। इसको जो मानसूनी सीजन में कहीं ना कहीं जो डेंजर पॉइंट बनकर सामने आ रही है। अगर बात करें तोता घाटी हो गया, वहां पे लगातार जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।